गाइस, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ये चीज समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस बारे में होने वाली है। सो दिस वीडियो विल बी ऑन द टॉपिक ऑफ एनमैट एग्जाम। एनमैट एग्जाम होता क्या है, कौन कंडक्ट करता है, उसके थ्रू आप मतलब बेसिकली एग्जाम में क्या क्या आता है, फिर आपको कौन कौन से कॉलेजेस के लिए आप अप्लाई होते हो, ठीक है ना, आप अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनमैट जो एग्जाम होता है वो आपका जीमैट एक अथॉरिटेटिंग बॉडी है, वो कंडक्ट करती है। और ये एग्जाम आपका, अगर आप टॉप 20 स्कूल्स में इंडिया से एमबीए करना चाहते हो, उसमें मैं आपको जो भी स्कूल्स हैं इंक्लूड करके बताऊंगा, आप उनसे एमबीए कर सकते हो। ठीक है, मेनली जो इसमें आपका कॉलेज आता है वो नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज लाया करता है। तो अगर आपको निम से एमबीए करना है तो वो अपना एनमैट का एक पर्टिकुलरली स्कोर लेता ही लेता है। इसके साथ साथ देयर आर अदर सेवरल बी स्कूल्स ऑल्सो जो कि अच्छे हैं, उनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो बाय गिविंग दिस एग्जाम। इससे पहले अब ये हमें समझना पड़ेगा इस एग्जाम में आता क्या है। ऑल्दो इस एग्जाम के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, तो जो बच्चे अभी एग्जाम दे रहे हैं या जो बच्चे दे चुके हैं, तो उनको थोड़ा सा मैं एक कट ऑफ का आइडिया देना बाद में देना चाहूंगा। सबसे पहले जो बच्चे एग्जाम जाएंगे देने, उनको ये समझाना चाहूंगा कि 108 आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 36 फ्रॉम ईच। आपको वर्बल से 36, आपको एलआर से 36 एंड आपको मैथ से 36 मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है गाइस। आपको पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का मिलेगा देखने को। एंड द अनदर थिंग इज दैट कि आपको क्या बोलते हैं, इसमें कोई भी क्वेश्चन स्किप करने का चांस नहीं होता। कहने का मतलब, इफ यू आर अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, आपको या तो उसमें मतलब यू कैन नॉट स्किप एनी क्वेश्चन, आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही आगे बढ़ना है। तो इसमें आपका बेसिकली क्या होता है, एक स्केलिंग होती है स्कोर की, ठीक है ना। आपको नॉर्मलाइजेशन एट अ टाइम ही मिल जाएगा। बढ़िया बात क्या है, आपको एग्जाम देते ही आपके अपने मार्क्स पता चल जाएंगे कितने आए हैं, उसकी भी मैं आगे बात कर दूंगा। तो थोड़ी सी बच्चों के लिए स्ट्रैटेजी मैं देना चाहूंगा जो अभी एग्जाम दे रहे हैं। देखो, जिन्होंने जो भी एनमैट दे रहा है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उन्होंने कैट और अदर ओमेट्स की भी तैयारी करी होगी, ठीक है। सो उसमें क्या आता है बेसिकली, आपका वर्बल एंड क्वांट्स तो उसी लेवल का आएगा। कहने का मतलब, अगर आपने कैट जेट के लेवल पे वर्बल और क्वांट्स की तैयारी कर रखी है तो एनमैट में आपको बहुत ज्यादा पुश करने का नीड नहीं है, ठीक है। आपको एलआर पे पर्टिकुलरली ध्यान देना है। एलआर में आपका क्या आएगा, आपको एनालिटिकल रीजनिंग और आपको क्रिटिकल रीजनिंग दोनों देखने को मिलेगी, ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग के ज्यादा क्वेश्चन होंगे, उसमें मेनली आपके टॉपिक सीरीज रहते हैं। वर्बल एनालॉजी हो जाती है, आपकी कोडिंग डिकोडिंग हो जाती है, ब्लड रिलेशंस हो जाती है, डायरेक्शंस हो गई, क्लॉक कैलेंडर्स, आपकी सीक्वेंसेस हो गई, सीरीज हो गई, ये सब टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। इनकी आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। क्रिटिकल रीजनिंग काफी ज्यादा आपकी वर्बल एबिलिटी की तरफ इंक्लाइंड होती है कि अगर आप आरसीज कर पा रहे हो तो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ आरसी क्वेश्चन को ही हम क्रिटिकल रीजनिंग बोलते हैं। इसमें आपके अजम्पशंस, इन्फ्रेंसेस, आपके कॉन्सिक्वेंस, कॉज एंड इफेक्ट, ये सब चीजें आ जाती हैं। तो वो आप एक बार गो थ्रू करोगे चीजों से, आपको समझ आ जाएगा पर्टिकुलरली होता कैसा है। इसमें मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास कोई जीमैट का स्टडी मटेरियल हो तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो जाएगा इस केस में फॉर वर्बल, ठीक है। मैथ्स का मैंने आपको बता दिया है, सॉरी एलआर का मैंने आपको बता दिया है कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है प्रॉपर्ली। अब मैथ्स में वी हैव 3 मेन टॉपिक्स, अर्थमेटिक, एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री। इसमें अर्थमेटिक और एल्जेब्रा पे आप प्रॉपर्ली फोकस करो। इसमें मॉडर्न मैथ्स के भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो मैं 4th टॉपिक उसको भी डाल रहा हूँ, जिसमें आपका परम्यूटेशन, प्रोबेबिलिटी और लोगैरिथम ये सब आ जाएगा। वो वैसे फंक्शंस में भी आप डाल सकते हो, मेनली परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी वी कैन कीप इन हायर मैथ, उसमें आपका मॉडर्न मैथ्स में। गेटिंग माय पॉइंट? इसको भी आप ढंग से कर लेना, आपको काफी ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक के भी देखने को मिल सकते हैं इन द मेयर एग्जाम। अब मैं आगे बात करना चाहूंगा कि इसमें कट ऑफ वगैरह कैसे क्या रहती हैं। तो कट ऑफ से भी पहले एक चीज और मैं छोटी सी ये बताना चाहूंगा कि इस एग्जाम में कैट और बाकी सब एग्जाम में क्या डिफरेंस है। देखो, वहां पे आपको अटेम्प्ट रेट बहुत ज्यादा हाई नहीं करना है, बट यहाँ पे आपको एक और स्नैप पे आपको पता है आपको अटेम्प्ट रेट बहुत ज्यादा हाई करना है, बट ये इन दोनों के बीच का एग्जाम है। यहाँ पे आपको आप स्नैप लेवल तक भी अटेम्प्ट रेट नहीं ले जाओ और आप कैट लेवल तक भी मत रखो, आप बीच में रखो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चंस मीडियोकर डिफिकल्टी के लिए मिलेंगे, मतलब स्नैप और कैट के बीच के ही होंगे। तो आपको उनमें थोड़ा सा टाइम, जल्दी क्वेश्चंस को आपको करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और उसके लिए आपको यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग वर्बल में चाहे एलआर में। एलआर तो फिर भी आपको लगेगा यू हैव सम टाइम। मैथ्स में आपको, मैथ्स और आपके वर्बल में तो यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, ठीक है। इसमें भी सेक्शनल टाइम मिलेगा आपको 40 मिनट का, सेम जैसा कि आपको होता ही है। तो इस चीज का आपको प्रॉपरली ध्यान रखना है। गेटिंग माय पॉइंट? अब मैं कट ऑफ्स की बात करूं तो लास्ट ईयर नारसी के कट ऑफ्स अप्रोक्सीमेटली 210 220 तक लाए करे थे फॉर ऑल द कैंपसेस। तो इसमें ये था कि जो बॉम्बे का मेन कैंपस है उसने थोड़ा सा अपने और भी जो चीजें, तो अप्रोक्सीमेटली आप ये मान के चलिए कि 230 प्लस अगर आपका एनमैट में आया तो यू आर एट अ सेफ स्कोर फॉर निम्स बॉम्बे एज वेल। अब निम्स बॉम्बे के भी 2 कोर्स हैं, एक वो बिजनेस एनालिटिक्स प्रोवाइड करता है, एक रेगुलर एमबीए। तो बिजनेस एनालिटिक्स का आप स्लाइटली कम कट ऑफ मान सकते हो। बाकी जो मेन कैंपस है उसका अगर आप 230 235 तक ले आते हो एनमैट में, वो बहुत ज्यादा आपको बेनिफिशियल साबित होगा। ये चीज भी एक और ध्यान रखना है, इसमें सेक्शनल परसेंटाइल भी होती है, तो आपको हर एक सेक्शन में एक मिनिमम परसेंटाइल भी लाना होगा। तो मैं अगर कहूं कि आपको अप्रोक्सीमेटली इफ यू स्कोर मोर देन 70 मार्क्स इन ईच सेक्शन तो यू आर एट अ सेफ साइकिल।
ठीक है, आप 70 प्लस मार्क्स हर सेक्शन में स्कोर करो तो ये आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। अब मैं थोड़ी सी बात करता हूँ कॉलेजेस की। देखो, एक तो नारसी तो हो ही गया, नारसी के जितने भी कैंपसेस हैं वो सारे इंक्लूड हो गए, हैदराबाद, नवी मुंबई, इंदौर, बैंगलोर, ये सारे तो हो ही गए। इसके अलावा कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिसके लिए आप एनमैट में अप्लाई कर सकते हो, आपने फॉर्म भरते टाइम देखा भी होगा। तो उसके लिए एक आपके पास एसपी जैन का ग्लोबल मैनेजमेंट का प्रोग्राम आ जाता है, ठीक है। फिर आपका एग्जाम भुवनेश्वर का एचआर प्रोग्राम आ जाता है, फिर आपका केजे सोमाया का ऑप्शन आता है। गेटिंग माई पॉइंट। सो ये सारे कुछ ऐसे बी स्कूल्स हैं, आप डेफिनेटली इनके लिए अप्लाई कर सकते हो विद दिस एग्जाम। ये होगा कि इनका एक स्कोर एक्सेप्ट करेगा, उसमें भी आप अप्रोक्सीमेटली यही मान के चलो कि 220 तक अगर आपका स्कोर आता है तो यू आर एट अ सेफ स्कोर, कि आपको मैक्सिमम जितने भी कॉलेजेस हैं आपको सारे कॉलेजेस से कॉल आएगा जो आपने सिलेक्ट किए हैं एट द टाइम। उसके बाद सेम आपको इंटरव्यू के लिए अपीयर होना पड़ेगा। उसके लिए भी हम लोग आफ्टर द एग्जाम प्रॉपर्ली चीजें डालेंगे कि आपको इंटरव्यू में कैसे कैसे क्वेश्चंस को कैसे कैसे आप टैकल कर सकते हो। इफ यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।